अतिथियों के स्वागत को आतुर झूम झूम कर गीत सुनाते हुए नाचते हुए ये पाम के वृक्ष और दूर दूर तक जहाँ तक निगाह जाए वहाँ तक फैले हुए अटलांटिक ओशन की लहरें, ये सब बहुत मोहक है। दोस्तों, अब हम की वेस्ट पहुँच गए और ये हमारा पीछे आप होटल देख रहे हैं, हैम्पटन इन होटल में हम चेकिंग वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद से आपसे मिलते हैं। यहाँ बच्चे पहुँच गए हैं अंदर। ना हमें कुछ बता रही हैं, सुनते हैं। तो मम्मा पापा, हम आपको यहाँ पे घुमाने लेके आए हुए हैं। हम एक साउथ मोस्ट पॉइंट पे हैं, इसके की वेस्ट के, जो कि यूएस का एकदम साउथ मोस्ट पॉइंट माना जाता है। उसके बाद क्यूबा जो है वो कुछ 90 माइल्स के दूरी पे है। और एक बहुत ही फेमस फ्रेज़ है सदर्न हॉस्पिटैलिटी। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि साउथ के जो लोग हैं अमेरिका के, वो बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग हैं, वार्म हैं। जैसे बोलते हैं ना हम अपने इंडिया में कि अतिथि देवो भव, यहाँ भी इस तरीके से ही काफ़ी लोग बहुत ही प्यार से मिलने वाले हैं और बहुत ही एक दूसरे से फ्रेंडली होके रहते हैं। सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूएस, तो चलिए चलते हैं और उस पॉइंट को आपको दिखाते हैं। ये स्थान की वेस्ट के साउथ स्ट्रीट और वाइट हेड स्ट्रीट के कॉर्नर पर है। आसपास से और घुमा के इस एरिया को दिखाते हैं। बहुत सुंदर खूबसूरत बड़े बड़े मकान बने हुए हैं यहाँ पर। अब सामने हमें अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा है और एक कॉर्नर में प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिस पर एक रंग बिरंगा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। यहीं पर एक पत्थर लगा हुआ और उस पर लिखा हुआ है कि यह स्थान जो है सी लेवल से 18 फीट की ऊंचाई पर है। और ये की वेस्ट शहर का साउथ स्ट्रीट और वाइट हेड स्ट्रीट का कॉर्नर है और इस स्ट्रक्चर का निर्माण काल 1993 है, जिसकी लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 60 फीट है। और अब इस स्ट्रक्चर के पास में चलते हैं और इस पर देखिए लिखा हुआ है 90 माइल ऑफ क्यूबा, सदर्न मोस्ट पॉइंट, कॉन्टिनेंटल यूएसए। ये जो समुद्र है ये अटलांटिक ओशन है और यहाँ से क्यूबा बस 90 माइल की दूरी पे है। एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ना, ये केवल एक मार्क है। जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो यहाँ पर नहीं है। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस पॉइंट को बनाया गया है। इसके साथ में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैचू है जिसमें एक इंसान शंखनाद करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टैचू जो है बिशप अल्बर्ट की है। तांबे की इस स्टैचू को 2015 में यहाँ स्थापित किया गया। बिशप और उसके फादर को की वेस्ट को बसाने का क्रेडिट दिया जाता है, जो अपने समय के उपदेशक, प्रचारक और सद्भावना के दूत थे। यहाँ के मल्टी एथनिक कम्युनिटी के यूनिक कल्चर को लोगों तक पहुँचाने में इनका विशेष सहयोग था। वे अक्सर इस स्थान पर देखे जाते थे और यहाँ से गुजरने वाले विजिटर्स को शंखनाद करके वेप करते थे। शंख यानी कॉन्च के ओरिजिन के बारे में बताते थे, उसके मीट के वेरियस यूजेस के बारे में बताते थे और आगंतुकों को यहाँ आने का आमंत्रण देते थे। इस स्थान पर फ्लोर पर भी कुछ फ्रेजेस लिखे हुए हैं। ओ हवाना, कॉफ़ी कलर्ड ड्रीम्स ऑफ रेनी स्ट्रीट्स, बॉयज़ प्लेइंग विद बॉल्स, La Playa, Santa Maria, if only I could get to you and your people could come to me.
बाय जेनिफर ग्राफियाडा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं किसी दूसरे स्थान की ओर। दोस्तों इस समय हम की वेस्ट में साइट सीन कर रहे हैं। ये है की वेस्ट का एड्स मेमोरियल। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर लैंप लगे हुए हैं और लैंप जल रहे हैं, और नीचे जो पत्थर है उस पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनके एड्स के कारण यहाँ पर डेथ हुई है। जब कोई चला जाता है तो हमारे यहाँ भी है कि उनकी याद में कुछ चेयर्स, कुछ बेंच वगैरह लगाई जाती है पब्लिक प्लेसेस पे। यहाँ पर भी ऐसा ही है, और इन पर सेइंग्स बड़ी अच्छी लिखी हुई हैं कि यहाँ पर इस बीमारी से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके नाम ये लोग बता पाए, कुछ ऐसे हैं जो अभी बीमारी से पीड़ित हैं और जल्दी ही उनकी जीवन की अंतिम क्षण कभी भी आ सकते हैं। तो इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस। और ये सारा ही पूरा जो ये कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ के किसी प्राइवेट कंपनी ने किया है, तो बहुत ही अच्छा ये जेस्चर है, हमें तो बहुत पसंद आया। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, अवेयरनेस का एक नया तरीका है। और चलिए आगे चलते हैं, ये ब्रिज दिखाते हैं कितनी दूर तक है, दोनों तरफ समुद्र है। एड्स अवेयरनेस के लिए इंडिया में भी बहुत सारे काम होते हैं, और हमें तो ये लग रहा है कि जो लोग यहाँ आएंगे वो तो बहुत ज़्यादा कुछ सीख के जाएंगे। मेरा अपना ये आइडिया है। यूएस में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, हाई राइज भी है बहुत। आप अगर न्यूयॉर्क देखेंगे, एक से एक बड़ा हाई राइज है। यहाँ पे क्या है, यहाँ